इज्जत माब जस्टिस मंसूर अली शाह के तस्वुर आईनी तवाज़ुन की रोशनी में अदलिया के किरदार पर बात करते हुए मुझे इस अमर का एहसास रहता है कि जस्टिस साहिब हमारी अदलिया का मोतबर नाम है। बतौर जज उनके किरदार और अमल पर भी कम ही उंगली उठाई गई। अगले माह चीफ जस्टिस के मनसब बुलंद पर फाइज हो रहे हैं। जस्टिस रिटायर्ड एजाजुल एहसन मुस्ताफी न होते तो शाह साहब को 6 अगस्त 2025 तक इंतजार करना था। अब वो 26 अक्टूबर 2024 से 27 नवंबर 2027 तक चीफ जस्टिस रहेंगे। उनका ओहदा 3 साल 1 माह पर मुहीत हो जाएगा, जो गुज़िश्ता 25 बरस के दौरान जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बाद सबसे तवील होगा। तवक्को है कि वो सबसे बड़ी अदालत की पामाल होती साख को बहाल कर सकेंगे। मैंने गुज़िश्ता कॉलम में अर्ज किया था कि आईनी तवाज़ुन को गैर मुतवाज़िन बल्कि दरम बरम करने में सबसे ज्यादा किरदार खुद अदलिया का ही रहा। इससे अदम तवाज़ुन का आगाज 70 बरस कबल जस्टिस मुनीर के नजरे जरूरत से हुआ। जरूरत इजाद की माह है, सो हर एक की बदलती जरूरियात के साथ साथ नित नई इजादात का सिलसिला जारी रहा। ये माह बहुत ही कसीरुल अयाल साबित हुई। तशरीह ताबीर नजर सहूलत से मुकम्मल इंसाफ जैसे सबूत जन्म देने के बाद हाल ही में इसकी कोख से आईनी तवाज़ुन नामी गुलरोगुशफ्ता ने नमूद पाई। इंसानी ज़दात से मुसल्ला होकर अदलिया ने इंतजामिया और मुकन्ना की हदूद को रोनते हुए और फतूहात के फरीरे लहराते हुए दूर दूर तक अपने खेमे गाड़ लिए। पार्लियामेंट घर की खादमा बनाई जा चुकी इंतजामिया के सरबराह वज़ीर आज़म को अदालती कमरे के दरवाजे पर खड़े पुकारने वाले साहिब से भी कम तर ख्याल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को तो जाने दीजिए, अब सेशन जज भी बड़ी रवानी से जुमला बोलने लगे हैं। अच्छा, तो फिर हम वज़ीर आज़म को बुला लेते हैं। बुनियादी मसला ये है कि अदलिया रियासत के बाकी दोनों सतूनों इंतजामिया और मुकन्ना को निगाहे तहकीर से देखती है। खुद हिमालय की सबसे बुलंद चोटी पर खड़ी होकर उन्हें वो गहरी पस्तियों में रेंगते हशरातल अर्ज़ ख्याल करती है। इसी से जुड़ा अलमिया ये है कि जाबरों और आमरों को तख्ते ताउस पर बिठाकर पहाड़ की उस चोटी तक ले जाती है और खुद हजारों सजदे जबीनों में सजाए रजा और रग़बत के साथ सबसे निचली घाटियों में उतरकर हशरात लर्ज की तरह रेंगने लगती है। 7 दहाइयों से आईनी तवाज़ुन बिगाड़ने वाला असल मर्ज यही है। 1973 में हमारा पहला जमहूरी आइन नाफिजुल अमल हुआ। सिर्फ 4 साल बाद 5 जुलाई 1977 को उसे रोंदते हुए मार्शल लॉ लगा दिया गया। आईनी तवाज़ुन के हवाले से हमें अपनी तारीख का पहला बड़ा मार्का दरपेश हुआ। इंतजामिया चश्मे ज़दन में अताब गाहों की नजर हो गई। मुकन्ना को लोहे जमहूरियत से हरफ गलत की तरह मिटा दिया गया। अदलिया ने आइन की तरफ पलट कर भी ना देखा। चारों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान ने सूबाई गवर्नर्स के ओहदे संभालिए। तराजू के एक पलड़े में अस्करिया बैठ गई और दूसरे में अदलिया। दोनों बहनें आईनी तवाज़ुन का झूला झूलने लगी। इसी तवाज़ुन ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का खून पिया और यही तवाज़ुन एक अशरे तक जमहूर और जमहूरियत की रगे जाम पर निश्तर चलाता रहा। इसी में दोबारा नहीं कि अदालती फैसलों पर अमल लाजिम है। बिलाशुबा इंतजामिया के पास इन फैसलों को तस्लीम करने, उन्हें अमली जामा पहनाने के सिवा कोई चॉइस नहीं। लेकिन क्या अदलिया ने कभी सोचा कि आईनी तकाजा खुद अदलिया के कंधों पर किस कदर भारी जिम्मेदारी का बोझ लाद देता है? क्या अदलिया सोचती है कि इंतजामिया के पास तो फैसले पर अमल के सिवा कोई चॉइस नहीं, लेकिन हमारे पास ये चॉइस जरूर मौजूद है कि हम हर तरह के खौफ, रियायत, रग़बत और अनाज से मुबर्रा रहते हुए आईन और कानून की मुतय्यन हुदूद से तजावुज न करें, रियासत के अहम तरीन इदारे को आजमाइश में न डालें। एलेना कागन गुज़िश्ता 14 बरस से अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की जज चली आ रही हैं। उनके एक फैसले के इन जुमलों को उसूल का दर्जा हासिल हो गया कि सुप्रीम कोर्ट बिलाशुबा इस अमर की जिम्मेदार है कि वो इंतजामिया को अपनी हदूद से तजावुज करने और शहरियों के हकूक सल्ब करने से बाज रखे, लेकिन खुद अदालत पर भी लाजिम आता है कि वो अपनी हदूद को पहचाने और अवाम के हक के इंतखाब पार्लियामेंट का एहतराम करे। जस्टिस जॉन मार्शल अमरीकी अदालती तारीख का एक असातीरी किरदार है जिन्हें सारी दुनिया में एहतराम की निगाह से देखा जाता है। वो 35 बरस तक अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। आज से ठीक 200 साल पहले 1824 में उन्होंने अपने एक फैसले में लिखा, कोर्ट्स आर द मेयर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द लॉ एंड कैन विल नथिंग। अदालतें महज नफाज़े कानून का जरिया है, उनकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं हो सकती। इसी फैसले में जस्टिस मार्शल ने मजीद कहा, अदालती अथॉरिटी किसी भी सूरत जज साहिबान की ख्वाहिश को रोबाए अमल लाने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। ये अथॉरिटी हमेशा मुकद्दमा पार्लियामेंट की ख्वाहिश, विल या दूसरे अल्फाज में कानून की मर्जी और मंशा के मुताबिक इस्तेमाल की जा सकती है। 1821 के एक फैसले में जस्टिस मार्शल ने एक ऐसा उसूल वज़ा किया जिसे आज भी मुअज़्ज़म ममालिक में अदालती दस्तूरुल अमल ख्याल किया जाता है। उन्होंने कहा, we have no more right to decline the exercise of jurisdiction which is given than to assert that which is not given. The one or the other would be treason to the Constitution.
हमें हरगिज ये हक हासिल नहीं कि जो अदालती इख्तियार हमें दिया गया है उसे इस्तेमाल न करें और उसके बजाय वो इख्तियार गजब करें जो हमें नहीं दिया गया। पहली सूरत या हो या दूसरी, दोनों ही आइन से गद्दारी के जुमरे में आएंगी। हालिया मुतअद्दिद फैसलों में ये खराबी सतह पर तहती नजर आती है कि अदालतों ने अपनी हदूद से तजावुज किया, वाज़ेह आईनी और कानूनी तकाजों पर अपनी ख्वाहिश बिल को तरजीह दी, रुकावट महसूस की तो खुद आइंसाफ बन के 12 जुलाई को भी ऐसा ही फैसला सादर हुआ जो अभी तक फजा में मुअल्लक है। जज साहिबान मुख्तसर फैसला सुनाकर तवील तातीलात पर चले गए। नजरसानी की 3 दरख्वास्तें उनकी राह देख रही हैं। 2 माह होने को आए, अभी तक तफसीली फैसला भी सामने नहीं आया। सारे कज़िये की बुनियाद ये बनी कि फैसला आईन कानून के बजाय अदालती ख्वाहिश विल का आगाज दिखाई देता है, जिसके लिए मुकम्मल इंसाफ की सुरंग खोद दी गई। तशरीह ताबीर बेमहाल हो जाए तो ऐसे ही गुल खिलते हैं। अल्लाह करे जस्टिस मंसूर अली शाह अपने तवील अहद में बांझ कश्ते अदल में कुछ अच्छी रिवायतें कास्ट कर सके। तशरीह ताबीर के जिक्र पर अल्लामा इकबाल याद आ गए, फरमाते हैं जमने बर सूफी मुल्ला सलामी के पैगाम खुदा गुफ्तनत मारा, वले ताबीर शाये दर हैरत अंदाख्त खुदा जिब्रील मुस्तफा रा। मेरी तरफ से सूफी और मुल्ला को सलाम पहुंचे कि उन्होंने अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचाया, लेकिन उन्होंने इस पैगाम की ऐसी तशरीह तावील की कि खुद अल्लाह, जिब्राइल और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैरान रह गए।